Okay, good evening class. Now we will start with our lecture number 6. ठीक है, लास्ट टाइम अगर आपको याद हो हमने लाइट के बारे में पढ़ा था, लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, लाइट के और क्या पढ़ा था, मैग्निफिकेशन पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे और मिरर फॉर्मूला पढ़ा था. ठीक है, आज हम ना सारा कुछ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या फर्क है? रिफ्लेक्शन जो है ना हमारी एक ही मीडियम से दूसरी उसी मीडियम में पास ऑन हो रही है. देखो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर से इंसिडेंट रे आई है हमारी, ठीक है, यहीं से वो रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, इधर नहीं जा रही ना, इस तरफ नहीं जा रही है ना. बट रिफ्रैक्शन में क्या होगा, वो दोनों साइड पे बात करेगी, रेयरर मीडियम पे भी और डेंसर मीडियम में भी. अब ये रेयरर और डेंसर क्या होता है, लेट मी कम टू दैट. रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम, ठीक है. रेयरर मीडियम क्या होगा, यहाँ पे हमारे पार्टिकल्स जो है ना, एटम्स पढ़े हैं ना साइंस में, केमिस्ट्री में, बस वही वो पार्टिकल्स क्या होंगे, लूज फॉर्म में होंगे कंपैरेटिव टू डेंसर मीडियम. इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, एज कंपेयर टू रेयरर वो टाइटली पैक्ड होंगे थोड़े से. ठीक है, वही हमारी स्पीड ऑफ लाइट जो होगी रेयरर की वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डेंसर. डेंसर में आगे हमारी स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी. अब ऐसा क्यों होता है, देखो तुम रोड पे चल रहे हो, स्मूथ रोड है, गाड़ी चला रहे हो, उड़ा के लेके जा रहे हो, हाईवेज पे उड़ाते हो. बट वहीं अगर खराब सी रोड आ जाए, पत्थर वाली आ जाए, स्पीड कम करोगे. बस वही केस इसका है. रेयरर मीडियम जो है वो खुला रास्ता है लाइट की पास होने के लिए, इसलिए वो अपनी स्पीड ऑफ लाइट क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है. वही डेंसर वाला क्या है, वो उबड़ खाबड़ रास्ता है, उसके पास पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, तो बहुत आराम से ऐसे आगे पीछे से निकलना पड़ रहा है लाइट को, इसलिए उसकी स्पीड ऑफ लाइट उधर क्या हो जाती है, कम हो जाती है. मेक श्योर ये पॉइंट आगे होंगे तो ध्यान रखना. ठीक है, उसके बाद इसमें हमें डेफिनेशन क्या दिया है कि कोई भी डायरेक्शन जो है चेंज हो रही है एक रे ऑफ लाइट की फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या हो रही है, चेंज हो रही है क्या, डायरेक्शन. अब ये डायरेक्शन का क्या कंसेप्ट है, तो तुमने एक चीज देखी होगी, गिलास देखा है पानी का, उसमें स्पून रख दो या पेंसिल रख दो, पेन रख दो, कुछ भी रख दो, तो ये जो पेंसिल है ना ये स्ट्रेट इस तरीके से नहीं आ रही, हमें हल्की सी ये बेंडिंग पोजीशन में दिखती है. ये जो बेंड हुआ है ना इधर थोड़ा सा, ये जो सिंटेक्चुअल बेंड है ना, ये क्यों है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से. यही है इसका मतलब कि चेंज हो रही है डायरेक्शन किसकी, रे ऑफ लाइट की. क्यों, क्योंकि ये एयर है और ये वाटर है. हमारा एयर जो होता है ना वो रेयरर मीडियम होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स खुले हैं, सारी जगह जा सकते हैं. बट वही वाटर के पार्टिकल्स क्या है, थोड़े से होल्ड ऑन करके रखे हुए हैं, इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए हमारा वाटर क्या होता है, कंपैरेटिवली डेंसर होता है. तो जब हमारी लाइट हमारी एयर से आ रही है डेंसर में, यहाँ पे ज्यादा थी, यहाँ पे जाके क्या हो गई, थोड़ी कम हो गई. यही कंसेप्ट मैंने अभी बताया. तो इसलिए डेंसर में क्या हो गया, कम हो गई लाइट, तो हमारी थोड़ी सी उसकी बेंडिंग हो गई. अब आगे चल के हम जब रूल्स करेंगे तो मैं ये भी चीज बताऊंगी कि अगर जस्ट सपोज ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना, जस्ट सपोज ये एंगल ऑफ हमारा आई है, ये हमारा नॉर्मल है, तो हमारी जो रेयरर से डेंसर में जाएगी ना लाइट, वो थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ होगी, नॉर्मल की तरफ होगी. बट वहीं जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो हमारी इंसिडेंट रे क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी. एक्चुअल हमारा पाथ ये होना चाहिए था, बट जस्ट बिकॉज हमने मीडियम चेंज कर दिया, हमारी लाइट ने क्या कर दी, बेंडिंग कर दी. क्या इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ, पक्का नहीं होना चाहिए, नॉट पक्का, ठीक है. तो अब आगे एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, ग्लास लैब. ठीक है, ग्लास लैब में क्या है, अब एयर और ग्लास, एयर जो है हमारा लूज पार्टिकल है, तो कौन सा होगा, रेयरर मीडियम. वही हमारा ग्लास क्या है, सॉलिड पार्टिकल है, पार्टिकल्स थोड़े होल्ड ऑन होंगे, तो कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया. ठीक है, तो हमारी जब इंसिडेंट रे यहाँ से पास हो रही है, जस्ट मैंने अभी बताया कि ये इसका एक्चुअल पाथ है, इसको इस पाथ को फॉलो करना चाहिए, बट उसका मीडियम हमने चेंज कर दिया. हमने क्या किया, स्मूथ रास्ते से उबड़ खाबड़ वाले रास्ते पे ले गए, तो उसने क्या किया, अपनी लाइट की स्पीड को कम कर दिया. अब कम कर दिया तो उसने क्या किया, अपने आप को शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स नॉर्मल. ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी हमारी वो क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल. क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड. और वही जब हमारा ये डेंसर मीडियम से अब वापिस इस तरफ आ रहा है, तो ये एयर है और ये रेयरर मीडियम ही होगा. अब डेंसर से जब ये रेयरर मीडियम में आ रहा है,
तुम्हारा एक्चुअल पाथ तो ये होना चाहिए था, बट इसने क्या किया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर दिया। अब उबड़ वाले खाबड़ रास्ते से तुम स्मूथ हाईवे पे जा रहे हो तो तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। अब इसकी भी स्पीड बढ़ी तो ये क्या हो गया, नॉर्मल से अवे हो गया, ठीक है। और ये जो नॉर्मल से अवे वाली रे है ना, इसको हम बोलते हैं एमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे? जैसे यहाँ याद है रिफ्लेक्शन में हमने एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ आर पढ़े थे, यहाँ पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल का अभी भी एंगल ऑफ आई है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल का एंगल ऑफ आर है, बट ये जो नॉर्मल है और जो एमर्जेंट रे है उसका एंगल क्या है, ई, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। रिफ्रैक्शन के बारे में कोई डाउट? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अलग है, कंफ्यूज मत होना। रिफ्रैक्शन में बेंडिंग्स एंड ऑल स्टफ है, यहाँ पे वैसा वाला रूल नहीं है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्यों? क्योंकि एक्चुअल पाथ ये था, अगर ये हमारा आर होता ना तो शायद वो सिमिलर होते, बट यहाँ पे आर जो है हमारा खुद क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब वो डिक्रीज हो रहा है तो हमारा आर जो होगा कंपैरेटिवली एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या होगा, छोटा होगा। तो इतना क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रेयरर टू डेंसर होगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, और वहीं डेंसर टू रेयरर होगा तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, ठीक है। तो समझ आ गया कि रेयरर टू डेंसर होगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, और वहीं डेंसर टू रेयरर होगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। वही ये कंसेप्ट हाईवे वाला जो मैंने एग्जांपल दी वही है कि स्पीड जो होगी वो मोर होगी कब, जब हाईवे पे होगा, बट वही जब उबड़ खाबड़ वाले रास्ते पे होगा तो स्पीड क्या होगी हमारी, लेस होगी। वैसे ही हमारा क्या होता है, लाइट के साथ होता है कि लाइट भी बेंड कर जाती है और वेलोसिटी वहां पे क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज होगी तो क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। बट जब नॉर्मल के साथ ही लाइट आ रही है, सपोज ये डेंसर मीडियम है ना और ये रेयरर है, नॉर्मल बना है, इधर से ये आ रही है इंसिडेंट रे बिल्कुल नॉर्मल के ही साथ है, तो क्या होगा, तब हमारी लाइट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो कहीं डेविएट नहीं होगी, वो डायरेक्ट नॉर्मल से आ रही है तो नॉर्मल की तरफ से ही जाएगी, ठीक है। बट हाँ उसकी वेलोसिटी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, बट नो डेविएशन, ठीक है। डेंसर टू रेयरर अवे, रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स, बट लेवल जब लाइट ट्रेवल करेगी स्ट्रेट तो नो डेविएशन। क्लियर है इतना, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन रेयरर टू डेंसर, वी नो दैट इट विल टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी। और वही डेंसर टू रेयरर है तो हमारी लाइट कहाँ पे बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वेरी गुड। और उसके बाद अगर अलोंग द नॉर्मल है तो क्या होगा, नो डेविएशन, बट हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो लेट्स मूव टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हमारे थोड़े लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े थे, याद है क्या क्या था, एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर, और क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या होगा, सेम प्लेन पे होगा। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ज्यादा नहीं आ रही है, ठीक है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इनका जो पॉइंट है, पॉइंट सेम होगा, सेम प्लेन पे होगा। इंसिडेंट यहाँ से आ रही है, यहीं से नॉर्मल भी यहाँ पे पास हो रही है और रिफ्लेक्टेड रे भी यहीं से पास हो रही है, ठीक है। तो ये जो इनका कॉमन पॉइंट है ना वो सेम प्लेन पे होगा, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल का जो इंटरफेरेंस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट है वो सेम पॉइंट पे होगा। जो रेशियो होगा, साइन एंगल, साइन याद है, ट्रिग्नोमेट्री कैसे भूल सकते हो, है ना, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अप टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज साइन एंगल आर, ठीक है, इज अ कांस्टेंट। ये क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यही चीज, दैट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। और ये किसने बोला है, स्नेल्स ने बोला है, और इसलिए इसका नाम क्या है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये क्लियर हुआ। उसमें क्या था, एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर, यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ आई अपॉन एंगल ऑफ आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बट ये एंगल आई एंगल आर नहीं है, साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर भी है, मेक श्योर ऑफ दैट, ठीक है। क्लियर है इतना, ये पोर्शन दिख रहा है ना,
चलो ठीक है, दैट साइन ऑफ आई इज इक्वल टू साइन ऑफ कांस्टेंट, और इसको हम रिफ्रैक्टेड इंडेक्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव. मेक श्योर ऑफ दैट. अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए भी आएंगे, ध्यान रखना. ठीक है, अब यहां पे क्या है? आइस. आइस में हमें बेंडिंग दिखाई है. ये जो 1.31 है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. किसका? आइस का. मेक श्योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आई क्या होता है? 1.31. डायमंड का इट्स 2.42. कुछ 2-3 गिने चुने के ना आपको याद रखने पड़ेंगे फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, वो मैं बता दूंगी बाद में कि कौन कौन से याद रखने हैं. ठीक है, अब देखो वो पेंसिल वाली जो मैं बता रही थी कि हम स्पून रखेंगे, इट अपियर्स टू बी ब्रोकन इन अ बीकर विद वाटर. थोड़ी सी ब्रोकन लगती है ना, क्यों लगती है? बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये देखो थोड़ी सी बेंडिंग पोजीशन लगती है ना इसकी. It is apparent position and this one is the actual position. Thus, because of the refraction of light coming from the part of the pencil that is underwater, the pencil appeared bent. This is all because of refractive index and refraction of light. Very good. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ना हम n से भी नोट करते हैं, मेक श्योर. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने किससे नोट किया? n21. अब ये n21 क्या है कि ये 2 जो है ये मीडियम 2 का है और ये 1 किसका है? मीडियम 1 का है. रेसिप्रोकेट हुआ है. ठीक है, देख लेना ये थोड़ा सा. ठीक है, 1 का क्या हो गया? V1 और 2 का हो गया V2. जो पहले लिखा है ना उसको नीचे लिख देना और जो बाद में लिखा है उसको ऊपर लिख देना. ज़्यादा कंफ्यूज मत करना कि पहले लिखा है तो ऊपर लिख दूँ, नहीं, उसको नीचे लिखना. ठीक है, मैथ्स का कंसेप्ट थोड़ा ध्यान में रखना. और n1/2 होगा तो n1 नीचे आ जाएगा और n2 ऊपर आ जाएगा. ठीक है, ये चीजें थोड़ी ध्यान रखना. ठीक है, सॉरी, V2/V1. ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, दोनों का रेसिप्रोकेट हो जाएगा यार, दैट इज नॉर्मल, तुम इतना समझ सकते हो. ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल मीडिया. अब कुछ मीडियाज के याद रखने होंगे. वैक्यूम का क्या होता है? इट इज 1.0003. वैक्यूम ऑफ आइस जस्ट अभी पढ़ा 1.31. ठीक है, और वाटर का क्या है? 1.33. अब मेक श्योर ये वैक्यूम के साथ हमारा कंपेयर किया हुआ है. ठीक है, एयर के साथ नहीं किया हुआ है. अब एयर और वैक्यूम में क्या फर्क है? वैक्यूम इज ऑल, मतलब उसमें बिल्कुल भी एयर नहीं है, बिल्कुल भी पार्टिकल्स नहीं है, नो ऑक्सीजन, नो कार्बन डाइऑक्साइड, नथिंग, जैसे स्पेस में होता है. बट एयर में हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं तो वहां पे अलग होगा. तो मेक श्योर ये वैक्यूम के साथ रखा हुआ है. ठीक है, तो 1.33 किस में आ गया? वाटर का. क्राउन ग्लास का आ गया 1.52. रॉक सॉल्ट का आ गया 1.54. ये थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा सा हल्का सा, हाँ बुक में है. ठीक है, और वैक्यूम का क्या हो गया? 2.42. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस द बेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस. अब इसमें क्या बता रहा है वो कि जब जितना ज्यादा बेंड हो रहा है ना, जितनी बेंडिंग क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है, उतना ही क्या हो रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, ठीक है, क्लियर है? हो गया. अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? अब डायमंड का क्या दिया हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया है? 2.42. अब हमें बताना है इसका क्या मतलब है. क्या मतलब हुआ? हाँ ठीक है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है डायमंड का? 2.42. इसका मतलब है कि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है इन डायमंड विल रिड्यूस बाय अ फैक्टर 2.42 एज कंपेयर टू इट्स स्पीड इन एयर. तो बेंडिंग हमारी ज्यादा हो रही है, कम हो रही है? 2.42 के हिसाब से. ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेमिंग द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर. एयर का देख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विद रिस्पेक्ट टू एयर. पहले हमने क्या पढ़े थे? वैक्यूम के. अब क्या है ये सारे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब है? जब हम किसकी बात कर रहे हैं? एयर की बात कर रहे हैं. फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विद रिस्पेक्ट टू एयर. उसके बाद एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. और फिर ऑयल के साथ भी किया है. ओ गॉड, फॉर्मूले क्या है? N2 1. ये ध्यान रखना, 2 और 1 वाला कंसेप्ट. ठीक है, रेसिप्रोकेट हो जाएगा 1 2 के. बट जब हमारा 2 जो है पहले है तो 2 कहाँ पे होगा? डिनोमिनेटर में होगा. और 1 कहाँ होगा? ये V क्या है? मेक श्योर ऑफ दैट थिंग. ठीक है,
इतना कंफ्यूज मत करो अपने आप को। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो। इफ द फर्स्ट मीडियम इज नॉट मेंशन, टेक फर्स्ट मीडियम एज एयर। कभी कभी होता है ना कि हमें सिर्फ बताया कि ग्लास स्लैब से पास करें, ये नहीं बताया कि वैक्यूम है या एयर है, तो कंसिडर दैट एज एयर। एयर हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, अगर नहीं बताया है V1। और इफ द फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव। अगर हमारा पहला वाला जो मीडियम है, मतलब जो सपोज यहाँ से हमारी लाइट वगैरह पास हो रही है, ये हमारा मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, श्योर है, हाँ मीडियम 1 है और मीडियम 2 है, तो हमारा मीडियम 1 अगर बाय चांस वैक्यूम है, क्या है, वैक्यूम है, तो हम जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 निकलेगा वो क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कंफ्यूज मत होना कि मैम एब्सोल्यूट कौन सा है, एब्सोल्यूट वही होगा जिसका फर्स्ट वाला क्या होगा, वैक्यूम से होगा, ठीक है। तीसरा है फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लाइट में लाइट की वेलोसिटी एयर में और वैक्यूम में सेम रहेगी, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एन हमारा क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसका नो यूनिट। ये नो यूनिट क्यों आया, क्योंकि V1/V2 है ना हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। V1 भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, इसका भी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए क्या है, नो यूनिट। क्लियर है इतना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो लेक्चर नंबर 7 में हमारे क्या है, लेंसेज। पहले हमने मिरर्स के बारे में पढ़ा था, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर। अब हम क्या पढ़ेंगे, लेंसेज। बहुत कॉमन है लेंसेज, जब भी दिमाग में आएगा क्या याद आता है, आई लेंस। जब आपने नहीं पढ़ी हो फिजिक्स ज़्यादातर, है ना, आई लेंस याद आते हैं कि मैम कलर आई लेंस होते हैं, हम आईज में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, सिर्फ फैशन के लिए नहीं, एक्चुअली में भी उनका पर्पस है। स्पेक्स की जगह लेंस लगाते हैं, स्पेक्स के अंदर जो लगता है वो मिरर नहीं लगता, वो भी लेंस लगते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। स्पेक्टिकल्स में लगते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में लगते हैं, बाइनोकुलर्स, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप्स, इन सब में क्या लगते हैं, लेंस लगते हैं, मिरर नहीं लगते, ठीक है। मेक श्योर ऑफ दैट। अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय 2 सर्फेसिस। हम 2 मिरर्स को कंबाइन करके ना लेंस बनाते हैं, ठीक है। क्या है ये, ओके, ये थोड़ी हमारी फिगर्स हैं कनकेव और कन्वेक्स लेंस की, वो आगे चल के दिखेंगी आपको। इसमें भी 2 लेंसेज हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। लेंस में आने से पहले मुझे बताना कि हमारा कौन सा मिरर कन्वर्जिंग था, हाँ कौन सा था, और डाइवर्जिंग कौन सा था, वेरी गुड, इंटेलिजेंट है हमारे स्टूडेंट्स, है ना। तो कन्वर्जिंग लेंस भी कौन सा है, जो कन्वर्ज करेगा एट फोकस, रियल फोकस पे, और डाइवर्जिंग में वर्चुअल फोकस बनेगा हमारा। तो थोड़ा सा रियल और वर्चुअल से ही तुम्हें थोड़ा सा आइडिया मिल जाना चाहिए कि ये कौन सा होगा, हाँ रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी और यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। ये कौन सा लेंस होगा, जस्ट थोड़ा सा एज्यूम कर रही हूँ कि तुम्हें हिंट मिल गया हो, कौन सा, नहीं कनकेव लेंस नहीं होगा, ये कन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। अ कर्व आउटवर्ड्स, हमारा कन्वेक्स लेंस जो है ऐसे बनता है कि इसके कर्व्स जो है वो आउटवर्ड्स बनेंगे, ठीक है। और वहीं कनकेव का, केव की तरह मुंह अंदर की तरफ खुला होगा, तो वो हमारा क्या होगा, ये कोई लॉजिक नहीं है, इट्स जस्ट टू मेक यू रिमाइंड कि हाँ ये ऐसा सीन है। मिरर देख लो यार, एक चीज नोटिस करना, मिरर के केस में कनकेव है कन्वर्जिंग, ठीक है, बट लेंसेज के केस में कौन है, कन्वेक्स है। और सिमिलरली यहाँ पे डाइवर्जिंग में कौन है, कनकेव, अ कर्व इनवर्ड्स, ठीक है। ये लैटिन मीनिंग है इसके, कॉन मीन्स अ कर्व एंड केव मीन्स इनवर्ड्स, वेयर एज कॉन मीन्स अ कर्व एंड वेक्स मीन्स आउटवर्ड्स, ठीक है, समझ आ गया। जो हमारे मिरर में कनकेव के केसेस थे वो यहाँ पे किसके केसेस होंगे, कन्वेक्स के, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। अ लेंस विच हैज 2 स्फेरिकल सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड्स, जब हमारा लेंस क्या होगा, आउटवर्ड्स में होगा, मतलब हमारा बाहर की तरफ ऐसे जो बना रहे थे उस टाइम पे कौन सा था, कनकेव, बट इस बार वो कौन सा होगा जब दोनों तरफ कर दिया, कन्वेक्स। इसमें ये लाइंस नहीं बनाते हैं, ठीक है, मिरर में ही वो लाइंस बनाते हैं, मेक श्योर यहाँ पे नहीं बना दो ना, पता नहीं क्या बना दोगे। और वही कनकेव का क्या होगा, अ लेंस विच हैज 2 स्फेरिकल सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स इज कॉल्ड कनकेव मिरर, जस्ट लाइक दिस। इनवर्ड है ना, ये अंदर की तरफ है ना, आर ग्लास शेप है ना, ठीक है। इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस एंड इट इज डाइवर्जिंग, वेरी गुड।
और साथ में इट फॉर्म्स अ रियल फोकस एंड इट फॉर्म्स अ वर्चुअल फोकस। इतना क्लियर, मतलब अगर मिरर का कंसेप्ट क्लियर है ना, तुम्हें लेंसेज को ऑटोमेटिकली क्लियर होता जाएगा, है ना, ठीक है। इट इज थिक इन द सेंटर एंड थिन एट द एजेस। ऑब्वियसली बात है, हमारा क्या बन रहा है, ये इस तरीके से बन रहा है, तो यहाँ से ये थिन है एज कम्पेयर टू सेंटर से ये क्या है, थिक है। बट वहीं ये ऐसे बन रहा है, तो ये सेंटर से थिन है और साइड से क्या है, थिक है। वेरी गुड, ठीक है। इट इज थिन इन द सेंटर एंड थिक एट द एजेस। अब इसकी भी कुछ कॉमन टर्म्स हैं, ठीक है। ये भी दो स्फीयर से बना हुआ है, तो इसके मतलब दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे ना। बोल रहे हो कि शिट मैम पहला एक तो पढ़ा नहीं गया, अब आप दो तो पढ़ाओगे, हाँ। बट क्या करें, पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वही है हुज पाथ फ्रॉम सरफेस ऑफ द लेंसेज आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बस सेंटर कौन से होंगे, इसमें दो होंगे, ठीक है। इसमें भी दो होंगे, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ उसमें दो होंगे, इसमें भी दो होंगे, ठीक है। आफ्टर देन देयर इज रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है टुवर्ड्स द लेंस वो क्या होगा हमारा, रेडियस। इसमें भी R1 R2 होंगे, श्योर है, ठीक है। कनकेवो कन्वेक्स लेंस, पॉजिटिव मेनिस्कस, और कन्वेक्स सो कनकेव लेंस का क्या होगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव याद आ रहा है क्या है, जैसे हम कन्वेक्स में लेते थे ना कि कुछ भी हो जाए, कन्वेक्स में हमने एक का नेगेटिव लेते थे, एक का पॉजिटिव लेते थे, मैग्निफिकेशन के टाइम पे पढ़ा था हमने, याद आ रहा है, मिरर फॉर्मूला के टाइम पे। बस वही कंसेप्ट है, ये आगे चल के मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगी, लेट इट बिफोर इट नाउ, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस वही होगी जो दोनों सेंटर्स को क्या कर रही है, जॉइंट कर रही है, ठीक है। दोनों बोथ सेंटर्स को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, वो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ऑप्टिकल सेंटर हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया, जो ये है ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ द लेंस, जहां से लाइट्स हमारी बिल्कुल पास होंगी, डाइवर्ज होंगी, ठीक है। द पॉइंट इनसाइड अ लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच लाइट रे पासिस विदाउट चेंजिंग देयर पाथ, जहां से लाइट क्या करेगी, अपना पाथ चेंज करेगी, दैट विल बी आवर ऑप्टिकल सेंटर। और प्रिंसिपल फोकस वही सेम हमारा, जहाँ पे सारी कन्वर्ज होंगी तो वो कन्वेक्स लेंस का फोकस होगा, और जहाँ पे डाइवर्ज करेंगी वहाँ पे क्या होगा, कनकेव लेंस का, वर्चुअली मीट करेंगे वो हमारा कनकेव लेंस का होगा। आई गेस ये पॉइंट्स ना जो बहुत है, ये बहुत ही क्लियर है, बिकॉज ये सेम मिरर में भी हमने पढ़े थे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, है कोई डाउट, नहीं तो मूव करते हैं। बट याद रखना कनकेव का यहाँ पे वर्चुअल फोकस है और यहाँ पे रियल फोकस है, बट वही मिरर्स में इधर कन्वेक्स का क्या था, वर्चुअल था, और यहाँ पे क्या था, रियल था। बट ये किसका केस है, मिरर का, और लेंस में ऑपोजिट होगा, ठीक है, उल्टा होगा। फोकल लेंथ पता है कि फोकस से सेंटर तक की लेंथ हमारी फोकाई होगी, ओके लेट इट बी, ठीक है। रे डायग्राम्स हमने मिरर में भी पढ़ी थी, सेम वैसी ही होंगी ऑलमोस्ट, कोई डिफरेंट नहीं होगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है। लेंस शोइंग अ डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड इमेजेस, बट एट व्हाट डिस्टेंस इज इट फॉर्म्ड। बेसिक डायग्राम देख लो, छोड़ो उसको। बेसिक डायग्राम हमारी क्या होगी, हमने दो तरफ से सेंटर बना दिया, इन्वर्ट कर दिया। ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। फोकस 1 और फोकस 2, ये जो 2f1 है ना, डोंट गेट कंफ्यूज, ये वही है सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद है ना, क्यों, क्योंकि हमारा f इज इक्वल्स टू 2f इक्वल्स टू क्या होता था, r, तो इसलिए हमने उसको 2f लिख दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये सेंटर 1 और सेंटर 2 ही है, ठीक है। उसके बाद रूल्स, इसके भी रूल्स ना ऑलमोस्ट सिमिलर है, कि जब हमारी इंसिडेंट रे क्या होगी, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, वो कहां से पास करेगी, फोकस से। लास्ट टाइम भी यही रूल था, इस बार भी यही रूल है, ठीक है। वही रूल नंबर 2 क्या है, व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस द रिफ्लेक्टिव रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस से पास होगी तो बाद में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। मेक श्योर जब तुम डायग्राम बनाओगे ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, यहां तक लेते हैं और इधर से रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यहां से मत करना, थोड़ा सेंटर से करना, डायग्राम गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ आया मैंने क्या बोला, तो थोड़ा सेंटर से यहां से रिफ्लेक्ट करवाना, यहां से मत करवा देना बेवकूफों की तरह, ठीक है। तो रूल नंबर 3 क्या है, व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इट विल नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। बट मिरर में किसके साथ ये केस था, कर्वेचर के साथ, वेरी गुड, ठीक है। इस बार किसके साथ होगा, ऑप्टिकल के साथ होगा। सेम वही रूल्स है,
इंसिडेंट रे पास होगी, पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल होगी तो फोकस से होगी, फोकस से होगी तो बाद में पैरेलल हो जाएगी, और कब चेंज नहीं होगा, जब क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। क्लियर है? ये वही बेसिक 3 रूल्स हैं, ठीक है। सो वाइंड अप करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं आज।